देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी मां के ऊपर कविता पढ़ी, मैं बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं इनसे विनम्र प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन जो भी कह लीजिए करता हूं, ये राहुल गांधी जी को पढ़ाते जिन्होंने बिहार के चुनाव में मोदी जी के मां को गाली दिया था। किसने गाली दिया? एक मिनट, अब चलिए, राहुल गांधी ने गाली दिया। अब चलिए, हो गया। लेकिन बोले किस बात को? अब चलिए, जबरदस्ती मिर्ची लगी ना, ऐसे ऐसे मिर्ची लगती है। अरे मुद्दे में आइए आप, मुद्दे में आइए आप, मुद्दे में आइए, मुद्दे में आइए। आप रोकिए, मैं रोक दिया। क्लियर कीजिए किसने गाली दिया? अगर यही बदतमीजी मुद्दे में आइए, मुद्दे में आइए। मैं करूं नहीं, मुद्दे में आइए। इतनी अंगुली करूंगा। राहुल गांधी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? जब राहुल गांधी की बात प्रधानमंत्री को मां को गाली दिया गया तो राहुल गांधी जी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? चलिए आइए, कूल डाउन। इसीलिए इन लोगों को मिर्ची मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दा ही है, ये बैठ के यहाँ मरहमबाजी कर रहे हैं, दोगलापंथी यहाँ कर रहे हैं, और बैठ के पिछड़े समाज के व्यक्ति की मां को गाली देते हैं, उनको नहीं समझा सकते हैं। दूसरी चीज, चलिए सारी बात छोड़ दीजिए, दुग्गल साहब कभी रक्षा विशेषज्ञ बन जाएंगे, आज आर्थिक विशेषज्ञ बन जाएंगे, कल कृषि विशेषज्ञ बन जाएंगे। अरे आप ये उनसे यही पूछना चाहता हूं, आपके सब बातें छोड़ दीजिए, ना इधर की ना उधर की। आपके नाना ने चीन के आगे सरेंडर करके 37,000 किलोमीटर जो दिया, वापस ले लो, बात खत्म करो भाई। आप पुरुष नहीं हो, आपको महान पुरुष मान लेंगे। आप ये तो बताओ ना, आप इधर उधर की बात, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपका सीरीज ऑफ इवेंट है कि आप चाइना से पैसा भी लो, सारा चीज करो। दूसरी चीज ये, इनको और एक मिर्ची लगती है, इसी साल में इतने चुनाव हारते चले जा रहे हैं, गाली बाजी लड़ाई, मतलब देश भर का आरोप लगाते हैं। भाई साहब कहां से, आप कहां से? मैं भी बोलना चाहता हूँ। आइए, ये लोग पागल नहीं, बहुत इंटेलिजेंट बैठे। उधर आइए, उधर आइए, इधर आइए। नो, दिस इज नॉट द वे। प्लीज आइए, वहां पे आइए भाई। हाइट के हिसाब से लोगों को नहीं ले रहे हैं हम। बोले वहां चलिए, वहां उधर पीछे। मैं अभी लूंगा, बताऊंगा। आप आइए, उधर आइए, मैं बताता हूँ। इधर आइए, आप ऐसे नहीं आएंगे। हाँ, उधर चलिए जी। दूसरी चीज है कि आप उधर जाएंगे रस्सी में, मैं शो खत्म कर दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। जी, आप ये देखिए कि भारत की जो ग्रोथ रेट का उसका प्रोजेक्शन 7.2% तब किया गया जब यूरोपियन यूनियन से कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब इधर अमेरिका ने ट्रेड डील नहीं हुआ था। अब इसके बावजूद जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो जाता है, उस एफटीए हो जाता है, और इधर क्या कहते हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाता है, सोचिए भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या होगा। यही मिर्ची, यही जलन इन लोगों के अंदर है। दिल सांप लौटते हैं इन लोग सीने पर कि एक मोदी के रहते हुए इतना सब कुछ प्रगति के पथ पर भारत कैसे बढ़ रहा है। ये लोग तो उस गिद्ध की तरीके से कहां लाश गिरे कहां नोच बैठे। समाजवादी पार्टी, रुको भाई, नाराबाजी नहीं होगी। हाँ जी, गजब बात करते हो भैया। जिसके पास डिग्री होगा वही अर्थशास्त्री होगा, चाहे भूगोल शास्त्री होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसी के पास ये सब ज्ञान होगा। आप कहते हो सब बन जाते हैं। अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सब बन जाता है। कहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अरे अखिलेश जी ने तो इंजीनियरिंग किया है डिग्री। अरे डिग्री आपके पास तो है ही नहीं है। आप तो शंकराचार्य से कागज मांगते हो। आपने कागज दिखाया, बताइए कब दिखाया आपने कागज? आज तक आपने कागज नहीं दिखाया। रही बात, आज फ्री ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड पर बात करनी है, तो उसमें तो जो सीख के आए हो, पढ़ के आए, वो बोलो। हलो नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोले, ट्रेड पे बोलो। लेकिन इन्होंने जो कहा उस बात का जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं, उसमें तुम उलझो नहीं, तुम हो समाजवादी, उलझो नहीं दाएं बाएं। तुम ट्रेड पे, कॉमर्स पे, इकोनॉमिक्स पे, ये तमाम पैरामीटर्स पे आज बोलोगे। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी में सबके पास डिग्री है। इनके यहाँ तो एक पायदान पे छोड़ के डिग्री है। नानी के आगे ननिहाल ने बताया करो। आपके हम भी है जहाँ से आप पढ़े हो। नानी के आगे ननिहाल बात ना बताओ, बोलो ट्रेड एंड कॉमर्स में। मैं बताना ये चाहता था, बाकी तो हमारे कांग्रेसी भाई ने बताया कुछ नहीं, तुम ट्रेड एंड कॉमर्स में बोलो। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात। हाँ, आओ गुरुजी, आपको स्पेलिंग बताया, हमको फिर उलझोगा तुमने। बताएं आपको हम स्पेलिंग। ट्रेड एंड कॉमर्स आपको हम पूछते हैं देश के बारे में, आप बताना देश के बारे में। देश से गद्दारी बंद कर दो, देश से गद्दारी बंद कर दो। किसानों के हितों के साथ जो समझौता हुआ है, और कॉमर्स की स्पेलिंग बता दीजिए। हमें नहीं बताना है, आओ बताएं, आपको बता दें।
गुरु नहीं हो जो बताएंगे। जो बताना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताओ, देश के हितों के बारे में बताओ, देश के बारे में मुद्दों से भटकाने का प्रयास न करें। ठीक है, पहली बात ये क्या चाहता था, मैं वही आ रहा हूं, बहस को ले जाता हूं। विपक्ष ये कह रहा है कि जो 9 महीने पहले, 8 महीने पहले जो मुद्दे थे जिन पे असहमति थी, उन्हीं को लेकर साइन कर दिया गया। आप बताइए किन मुद्दों पे असहमति थी और किन मुद्दों को लेकर साइन कर दिया गया? समाजवादी पार्टी अब बोलेगी बात। मैं पूछना यही चाहता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर के बात थी, जिन मुद्दे कौन जो लेकर के जाने का प्रयास नहीं करिए, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन मुद्दे। मैं बताना चाहूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से दिल्ली में कहा था, हम किसानों, हम युवाओं, हम पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपना व्यक्तिगत कुछ भी चुकाना पड़ सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर बार बार ट्रंप चाहे युद्ध के बारे में वो क्यों बताता है? अगर जो समझौता हुआ है, समझौता उसके बारे में ट्रंप क्यों बताता है? हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं भाई ये नहीं। बिन्नू ने जवाब दिया। 2 क्षेत्र ऐसे हैं बिन्नू, एक तो कृषि, ठीक है, दूसरा पशुपालन, जिसपे यही पूछ रहा हूँ कि आज जब अमेरिका की कृषि मंत्री ये कहती है कि इस समझौते से अमेरिका के किसानों को फायदा होगा, अमेरिका में पैसा आएगा, वहाँ के किसानों की आय बढ़ेगी, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, उस डील के बाद हमारे देश के किसानों का क्या फायदा होगा? उसके बाद गोयल साहब बोल गए, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। इनको ये वही लोग हैं जो कह रहे थे जो देश के लिए जीते हैं। बकवास करोगे, भगा दूंगा। अब तुम तो सुन लिया मैंने, वहां चलो। जो अमेरिका कह रहा है उस पर भरोसा है। गोयल साहब अभी कह गए। और तुमको एक बात बताएं, जब फ्री ट्रेड डील्स होती हैं तो उसमें कृषि और पशुपालन को उन्होंने नहीं, और एक रेड लाइन होती है ट्रेड में, उसको लागू करने की बात कही गई है। पढ़ा करो, बगैर पढ़े मत आया करो। बिल्कुल पढ़े। किसानों के हितों की रक्षा वो बात कर रहे हैं जब ये जुम्मे 8 दिन नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान को कहा था तुम्हारी तो 4 एकड़ की फसल खराब हुई है, तो क्या हुआ, मेरा तो 400 एकड़ का खराब हुआ। तो किसानों का सम्मान क्या है, बहुत पीछे नहीं जाते। हाल के घटना में ही इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष ने पूरी दुनिया को बताया। अब आते हैं ट्रेड डील पे अमेरिका के साथ जो हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ये बता दे कितना % टैरिफ कम हुआ। मैं आपकी नकल करना चाहूंगी, माफी के साथ 3 बार पूछूंगी, कितना % ट्रेड टैरिफ कम हुआ, कितना % ट्रेड टैरिफ कम हुआ और कितना % ट्रेड टैरिफ कम हुआ। अब किसानों के हितों की बात पूरी नहीं हुई है। तुम गूगल कर सकते हो तब तक। जब ये एशियन देशों के साथ FTA साइन कर रहे थे, कर्नाटका के काली मिर्च के किसानों का भविष्य कहा गया था, केरला के रबर के किसानों का भविष्य कहा गया था, नॉर्थ ईस्ट के पाम ऑयल के किसानों का भविष्य कहा गया था। और जब ये कोरिया के साथ डील साइन कर रहे थे, तब जब आयात को बढ़ा रहे थे, निर्यात को खत्म कर रहे थे, तब देश हित कहा गया था। ये जवाब देकर के जाएंगे और धैर्य इतना होना चाहिए कि लिखित फॉर्म में जब डील सामने आ जाए तब पॉइंट। रुको, कहे पहले बड़ा भाई बोलेगा, छोटा भाई बाद में। तुम